हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल इडियम्स के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। और आज फिर हम करने वाले हैं 10 ऐसी इडियम्स जो एनिमल पर बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, स्वॉन सॉन्ग। स्वॉन तो आपको पता ही है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है, हंस। तो इसका मीनिंग है ए फाइनल अपीयरेंस, यानी अंतिम प्रस्तुतिकरण किसी भी चीज़ का। तो अगर कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, कोई पब्लिक परफॉर्मर हो और वो रिटायर होने वाला हो, रिटायर होने से पहले जो अंतिम प्रस्तुति देता है, तो उसको हम बोल देते हैं स्वॉन सॉन्ग। एग्जाम्पल, दिस गेम विल बी द क्वार्टर बैक स्वॉन सॉन्ग। ये जो गेम है, ये क्वार्टर बैक का स्वॉन सॉन्ग होने वाला है। क्वार्टर बैक एक पोजीशन होती है, बास्केटबॉल एक गेम होता है, उसके अंदर क्वार्टर बैक एक पोजीशन है, जिस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो हम उसको क्वार्टर बैक कहते हैं। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, इसी तरह से क्वार्टर बैक। तो इस लाइन का मतलब है कि ये जो गेम है क्वार्टर बैक का स्वान सॉन्ग होने वाला है। क्वार्टर बैक स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग यानी ये गेम उसका स्वान सॉन्ग का मतलब है अंतिम गेम है। आफ्टर ही इज़ रिटायरिंग आफ्टर दिस सीजन, वो इस सीजन के बाद रिटायर होने वाला है। सो स्वान सॉन्ग टीचर के लिए भी कह सकते हैं। अगर कोई लास्ट क्लास ले रहा है इसका मतलब दैट क्लास इज़ हिज स्वान सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्विम विद शार्क्स। तो इसका लिटरल मीनिंग है शार्क के साथ तैरना, और उसके जैसा ही लगभग मीनिंग इसका फिगरेटिव मीनिंग है कि शार्क के साथ तैरना यानी खतरा मोल लेना। सो के तो मीनिंग टू टेक ए मेजर रिस्क, एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द आइलैंड, अगर तुम आइलैंड पहुंचना चाहते हो, विद द ट्रेजर, ट्रेजर के साथ यानी खजाने के साथ, यू गॉट टू स्विम विद शार्क्स फॉर ए वाइल, तो तुम्हें शार्क के साथ तैरना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो लिटरल मीनिंग नहीं है कि वास्तव में शार्क होंगे उनके साथ तैरना, इसका मतलब ये कि तुम्हें बहुत बड़ा रिस्क उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ट्रेजर होगा, कोई भी लूट सकता है तुम्हें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, गैंडर। गैंडर आपको पता है गूज का मेल वर्जन है। तो गूज और गैंडर, बतख, मादा बतख और नर बतख, तो ये गैंडर है नर बतख। मीनिंग, गो टू ए लुक एट समथिंग। ठीक है, गैंडर का मतलब है कोई मुआयना करके आना, देख के आना कि क्या हाल चाल है कहीं पर, तो नज़र मार के आना, इस तरह से उसका मतलब होता है टेक ए गैंडर। एग्जाम्पल देखें, इट मे बी वेरी क्राउडेड इन देयर, वहाँ पर बहुत भीड़ हो सकती है। आई विल गो एंड टेक ए गैंडर, मैं जाता हूँ और एक नज़र मार के आता हूँ, देख के आता हूँ। एंड देन आई विल सेंड यू ए टेक्स्ट मैसेज, और वहाँ जाके मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करूँगा। तो टेक ए गैंडर का मतलब मुआयना करना, देख के आना। नेक्स्ट स्लाइड। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। वर्ल्ड तुम्हारा ऑयस्टर है। लिटरल मीनिंग, फिगरेटिव मीनिंग। ऑयस्टर देखते हैं पहले। ऑयस्टर ये है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सीप। तो इसका मतलब है वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, तुम, संसार तुम्हारा ऑयस्टर है, यानी यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस, तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर और चॉइस यानी विकल्प होते हैं इस संसार के अंदर। तो अगर कोई एक आधी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो निराश नहीं होना चाहिए। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। एग्जाम्पल, यूर ओनली 22, तुम सिर्फ 22 साल के हो। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, तो तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। डोंट फील यू हैव टू गेट मैरिड नाउ, तो ऐसा मत फील करो कि तुम्हें अभी शादी करनी ही है, तो अभी तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। तो बटरफ्लाइज तो आपको पता ही है, तितलियाँ। इन योर स्टमक यानी पेट, यानी कि पेट में तितलियाँ होना। तो पेट में तितलियाँ होने का मतलब है बहुत ज़्यादा नर्वस होना, परेशान होना। इसी तरह की एक इडियम और थी जो हमने पिछले लेसन्स में की थी, टू हैव एंट्स इन वंस पैंट्स, किसी पैंट में चींटियाँ होना या बटरफ्लाई होना स्टमक में, एक ही बात है, नर्वस होना, परेशान होना। आई ऑलमोस्ट डिडंट गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म टू नाइट। तो मैं आज स्टेज पर नहीं गया और परफॉर्म नहीं किया मैंने आज रात, बिकॉज आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था, बटरफ्लाइज थी मेरे स्टमक में। ओके, तो नर्वस के लिए आगे से आप यूज़ करना, आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक एट दैट टाइम सो आई कुड नॉट परफॉर्म। टर्न टर्टल। टर्न का मतलब पलट जाना, टर्टल का मतलब कछुआ, कछुए का पलट जाना, ये देखिए पिक्चर में।
तो इसका मतलब है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब ये होता है पलटा मार जाना, टर्न ओवर, पलट जाना। तो जब कोई पलट जाता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, टर्न टर्टल। सॉरी, एग्जाम्पल, द बोट टर्न टर्टल इन द वेव्स। लहरों में बोट पलट गई, यानी टर्न्ड टर्टल। बट इट वॉज डिज़ाइन टू राइट इट सेल्फ अगेन एंड इट डिड। परंतु इसका डिज़ाइन इस तरह से था कि ये अपने आप को वापस सही कर ले, टू राइट इट सेल्फ यानी सही कर ले। बोट का डिज़ाइन ऐसा था कि पलटने के बावजूद भी वो सीधी हो गई, एंड इट डिड, और ऐसा हुआ भी। सो टर्न टर्टल यानी पलटा मार जाना। नेक्स्ट स्लाइड, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है कोई चीज़ खराब हो जाना। तो मीनिंग देखिए, समथिंग इज़ बिकमिंग वर्स देन इट नॉर्मली वॉज। तो अपनी नॉर्मल कंडीशन से वर्स हो जाना यानी ख़राब हो जाना। सो हैव यू सीन देयर कार लेटली। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने अभी उनकी कार देखी है। इट्स रियली गोन टू द डॉग्स, ये वास्तव में ख़राब हो चुकी है। इट हैज़ गॉन टू द डॉग्स। तो कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाए यू कैन से इट हैज़ गॉन टू द डॉग्स। पपी डॉग आइज़। पपी डॉग आइज़ का मतलब कुत्ते जैसी आँखें, कुत्ते के बच्चे जैसी आँखें। पपी होता है कुत्ते का बच्चा। सो ये पिक्चर देखिए कितनी क्यूट सा लग रहा है ये कुत्ता, और क्या कैसे देख रहा है हमारी ओर। और यही इसका मीनिंग है, ये बेगिंग लुक, यानी एक ऐसा लुक जिसमें विनती झलक रही हो, कुछ मांगने का भाव झलक रहा हो, उस हिसाब से देखना, उस भाव से देखना। एग्जाम्पल, आई ट्राई टू बी स्ट्रिक्ट विद माई डॉटर। मैं अपनी बेटी के साथ स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता हूँ, कठोर होने की कोशिश करता हूँ। बट व्हेन शी लुक्स एट मी विद दोज पपी डॉग आइज़ आई बाय हर कैंडी। परंतु जब वो मेरी तरफ उन पपी डॉग आइज़ की तरह देखती है, यानी बड़ी विनती के भाव से देखती है, तो मैं उसको कैंडी दिला देता हूँ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज लग रही है, इंटरेस्टिंग इडियम लग रही है, पपी डॉग आइज़। माई डॉग्स आर बार्किंग। माई डॉग्स आर बार्किंग मीनिंग देखिए, माई फीट हर्ट। तो जब पैर दुखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं यही बोलो कि माई लेग्स आर एकिंग और माई फीट आर एकिंग। आप ये भी बोल सकते हो माई डॉग्स आर बार्किंग, तो इसका मतलब है कि पैर दुख रहे हैं। एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन एंड आई हैड टू वॉक ऑल द वे होम फ्रॉम द मॉल। मेरी कार ख़राब हो गई, ब्रोक डाउन का मतलब होता है ख़राब हो जाना, और मुझे चलना पड़ा मॉल से लेके घर तक। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, बट माई डॉग्स आर बार्किंग। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब मेरे पैर दुख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगली डकलिंग। अगली डकलिंग पिक्चर में देखिए बतख के बच्चे, और ये एक अलग ही दिख रहा है उसमें। तो ऐसा बच्चा जो शुरू में सुंदर ना हो लेकिन बाद में ठीक हो जाए, बाद में अच्छा हो जाए, स्मार्ट हो जाए, तो हम उसको अगली डकलिंग बोलते हैं। मीनिंग, एन ऑकर्ड चाइल्ड, एक अजीब सा बच्चा, और यंग पर्सन या कोई एक जवान आदमी, हु ग्रोज इन टू ए ब्यूटीफुल पर्सन, जो बाद में ब्यूटीफुल हो जाता है। एग्जाम्पल, सारा वाज सच एन अगली डकलिंग एट द स्टार्ट। सारा शुरू में तो अगली डकलिंग थी, नाउ शी इज़ ए ब्यूटीफुल डांसर। परंतु अब वो एक बहुत सुंदर डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारी आज की इडियम्स पार्ट 9। आई होप यू हैव enjoyed this, and if you have enjoyed this, and if you consider that the lesson was useful for you, so please like and subscribe my channel and share it also. Thank you very much students. Goodbye, good evening.